हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी हमारी इच्छाधारी नागिन और चुड़ैल की। एक समय पहले की बात है। जौनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहा करते थे और जब भी कोई त्योहार आता था तो सभी लोग एक साथ मिलजुल कर मनाया करते थे। सभी लोग उस गांव में एक परिवार की तरह रहते थे और जरूरत के समय में भी एक दूसरे की मदद भी करते थे। जौनपुर गांव के नजदीक ही एक जंगल भी था और उस जंगल में एक इच्छाधारी नागिन एक मंदिर में निवास करती थी। गांव वाले अक्सर वहां पूजा करने जाते रहते थे और जब भी कोई मुसीबत आती थी तो वह लोग उस इच्छाधारी नागिन को याद करते थे। और उसी गांव के नजदीक में एक चुड़ैल भी रहती थी और वह चुड़ैल बहुत ही भयानक, काले जादू वाली और खतरनाक भी थी। अक्सर अपना रूप बदलकर अलग अलग गांव में जाकर खिलौने बेचती थी और बच्चों को गायब भी कर देती थी। एक दिन वह चुड़ैल जौनपुर गांव में खिलौने बेचने आती है और कहती है कि खिलौने ले लो। बच्चों के मनपसंद खिलौने हैं और सस्ते भी हैं, ऊपर से मजबूत भी हैं खिलौने। बच्चों का मन खुश कर देने वाले खिलौने ले लो। भैया दीदी खिलौने ले लो, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे खिलौने। खिलौने वाली को देखकर एक बच्चा कहता है कि मम्मी मम्मी मुझे खिलौने चाहिए, मुझे वह गाड़ी चाहिए, मम्मी दिला दो ना। बच्चा खिलौने के लिए जिद करने लगता है और तब माँ बोलती है कि नहीं बेटा, अनजान लोग से खिलौने नहीं लेते हैं। लेकिन बच्चे की जिद के आगे माँ बेबस हो जाती है और खिलौने ले देती है और फिर पड़ोस के कुछ बच्चे भी खिलौने ले लेते हैं। चुड़ैल वापस अपने घर लौट जाती है। जैसे ही रात होती है तो चुड़ैल कहती है, मेरे प्यारे खिलौने मेरे पास आ जाओ, मेरे सभी बच्चों को मेरे पास लेकर आओ। चुड़ैल के ऐसे कहते ही सभी खिलौने जिंदा हो जाते हैं और अपने आप चलने लगते हैं। चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से बच्चों को अपने वश में कर लेती है और जिन जिन बच्चों ने वह खिलौने खरीदे थे, खिलौने के साथ वह भी चलने लगते हैं। खिलौने धीरे धीरे बच्चों को चुड़ैल के पास ले जाता है। बच्चों को देखकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि आज तो मैं बहुत खुश हूँ। आज एक साथ पहली बार बहुत सारे बच्चे आए हैं। फिर कुछ समय के बाद चुड़ैल उन बच्चों को अपने वश में कर लेती है। फिर कुछ समय के बाद बच्चों को होश आ जाता है और फिर बच्चे उस चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाते हैं और रोने लगते हैं। बच्चों को रोते हुए देख चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है और वह बच्चों को डराकर फिर से रुलाने लगती है। उधर गांव वाले बहुत परेशान रहते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर बच्चे अचानक से कहाँ चले गए। तभी सभी गांव वाले इच्छाधारी नागिन के मंदिर में जाते हैं और बोलते हैं कि हे देवी, हमारी मदद करो, हमारे बच्चों का कोई अता पता नहीं है, कृपया हमारी मदद कीजिए। इतना कहने के बाद ही इच्छाधारी नागिन वहाँ पर उपस्थित हो जाती है और बोलती है कि घबराओ नहीं, मैं आप सबके बच्चों को वापस लाऊंगी। और तभी इच्छाधारी नागिन अपनी नागमणि से बच्चों का पता लगा लेती है और गांव वालों से बोलती है कि जो औरत गांव में खिलौने बेचने आई थी उसी ने सभी बच्चों को गायब किया है। वह वास्तव में एक चुड़ैल है। और इतना कहकर इच्छाधारी नागिन उन बच्चों को लाने के लिए चली जाती है और कुछ समय के बाद चुड़ैल के पास पहुंच जाती है और बोलती है कि चुड़ैल बाहर निकल और बच्चों को छोड़ दे। तभी चुड़ैल बाहर निकलती है और बोलती है कि हे नागिन, यहाँ से चली जा, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और फिर उसके बाद दोनों के बीच एक खतरनाक लड़ाई होने लगती है।
चुड़ैल अपनी काली जादू की शक्ति से नागिन पर हमला कर देती है और नागिन को नीचे गिरा देती है और फिर उसके बाद नागिन बहुत क्रोध में आ जाती है और चुड़ैल को डस लेती है। एक ही बार में चुड़ैल का काम तमाम कर देती है। फिर बच्चों को छुड़ाकर गांव वालों के पास ले जाती है और फिर गांव वाले अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद देवी आपका, आपने आज हमारे बच्चों की जान बचा ली। और फिर कुछ समय के बाद इच्छाधारी नागिन मंदिर में वापस चली जाती है और बच्चे अपने मम्मी पापा को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मम्मी, अब हम कभी भी किसी भी चीज के लिए जिद नहीं करेंगे और अनजान व्यक्ति से कुछ भी नहीं खरीदेंगे। हेलो, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी जरूर कीजिए। बाय।